दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने लगभग 4 ब्रांच की जो मेन ब्रांच है उसका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी वेबसाइट पे अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। और दोस्तों इसमें जो मेन एक ब्रांच हो जाती है सिविल और मैकेनिकल का सब्जेक्ट, वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया हूँ कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स आपको लेने चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में, और आपको खरीदना पड़ेगा ही क्योंकि बाद में भी आपका ये यूज में आएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड की। तो आपको पता ही होगा कि ड्राइंग बोर्ड के बिना हम ड्राइंग नहीं बना सकते। तो दोस्तों इसके लिए आप देख सकते हैं इस तरह का एक बोर्ड होता है, यानी कि स्मूथ सरफेस वाले इतना चौड़ा में आप एक बोर्ड आपके पास होना चाहिए ड्राइंग बनाने के लिए। तो दोस्तों बोर्ड आपको कॉलेज में बहुत सारे होते हैं, यानी जब आप ऑफलाइन कॉलेज में जाओगे क्लास आपकी चलेगी तो सारे कॉलेज में इसकी बहुत सारी व्यवस्था होती है, इस पर आपको ड्राइंग टीचर सिखाते हैं। तो ये आपको मतलब ख़रीदना नहीं है, एक कॉलेज में आपको मिल जाएगा। या फिर आपके पास कोई स्मूथ सरफेस वाला कोई टेबल है जिसमें मतलब आपका एक ड्राफ्टर सेट हो जाए, यानी पतली सरफेस वाली, तो उसमें आप अपना ड्राइंग बना सकते हैं। या फिर आपको कॉलेज में ये सब मिल जाएंगे, इसको आपको ख़रीदना नहीं है दोस्तों। उसके बाद में हम दूसरी बात है वो ड्राइंग शीट की होती है। अब ड्राइंग शीट क्या होती है वो तो आपको पता ही होगा कि जो कार्डबोर्ड जिसे बोलते थे, चार्ट पेपर बड़ा वाला, वो एक ड्राइंग शीट होती है। तो दोस्तों ड्राइंग शीट में भी देख सकते हैं इस तरह का एक ड्राइंग शीट होता है। तो ये बहुत मतलब पतला नहीं लेना है, मतलब एक 5 रुपये में आता है वो बहुत पतला होता है। तो कम से कम आपको 8 से 10 रुपये वाला लेना है कि हम उस पर मतलब ड्राइंग अच्छे से बना सके। ऐसा ना ले लें सस्ता में कि हमें मतलब ड्राइंग बना रहे हैं तो फट गया, तो वो आपका बेकार हो जाएगा और टीचर्स आपको नंबर भी नहीं देंगे, बिल्कुल फेल कर देंगे। तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आपके सामने ये वाला जो एक फिगर होगा इसे आप समझ रहे होंगे। मतलब मैं तो जब बचपन में किसी को देखता था ये लिए हुए तो मुझे लगता था पता ना ये कोई बहुत बड़े आदमी है, क्या इसमें रहता है, मुझे नहीं समझ आता था। लेकिन बाद में मुझे पता हुआ कि इसमें मतलब ये ड्राइंग शीट होती है, उसे मतलब समेट कर इसमें डाल दिया जाता है। ये इसे रखने के लिए डब्बा होता है। होता क्या है कि आप ड्राइंग शीट को जैसे तैसे मतलब मचोड़ कर फेंक दिए, मतलब रखते हैं तो ये गंदा हो जाता है और मतलब ये इस पर चिन्ह बन जाते हैं, तो आपका ड्राइंग ठीक से नहीं बनता है। तो उससे बचने के लिए ये बॉक्स आपको एक लेना होता है जिसमें हम मतलब 10 या 15 सीट को समेट कर गोल करके रख देते हैं और कवर को ऊपर से बंद कर देते हैं। तो ड्राइंग सीट मतलब सेफ रहता है, बिल्कुल मुड़ता नहीं है कहीं से। तो ये आपको लेना चाहिए। इसकी कीमत लगभग 100 रुपये से 110 रुपये है एक डिब्बे का कीमत, और फिर आपको ड्राइंग शीट अलग से लेने पड़ेंगे। तो आप लगभग 10 से 15 ड्राइंग शीट ले लें अपने प्रैक्टिस के लिए। और 10 ड्राइंग शीट लगभग 8 या 10 सीट जमा होते हैं कॉलेज में और आपको प्रैक्टिस भी करने होते हैं। तो आप ड्राइंग शीट 10 पीस लें, लेकिन वो मोटी वाली, थोड़ी मोटी वाली ड्राइंग शीट लें दोस्तों। उसके बाद में आपका एक बात होती है वो क्लिप्स का। दोस्तों क्लिप्स होता है, ये इस टाइप का क्लिप्स होता है, आप देखिए इस टाइप का, या ये स्टील में है और ये वाली प्लास्टिक में क्लिप्स होती है। दोस्तों इसका क्या यूज होता है कि जैसे मतलब हम एक ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड के नीचे हम एक न्यूज़पेपर यानी रद्दी कोई पेपर है उसे बिछा दिए, उसके बाद ऊपर से हम एक ड्राइंग पेपर यानी ड्राइंग शीट को बिछा दिए, उजला वाला ड्राइंग शीट आती है वो, उसे हम बिछा दिए। अब होता क्या है कि हम उसे बिछा देंगे तो वो ठीक से तो रहेगा नहीं, अब वो चारों तरफ से उठने लगता है। तो उसे दाबने के लिए हम एक क्लिप का यूज करते हैं। ये मतलब सर में लगाने वाला कोई क्लिप नहीं है, ये बस ड्राइंग शीट को दाबने के लिए यूज में आता है। और ये देख सकते हैं मतलब स्टील में भी मिलता है और ये प्लास्टिक में भी मिलता है, आपको जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। ये भी आपके पास होना ज़रूरी है ड्राइंग बनाने के लिए दोस्तों। उसके बाद में एक मिनी ड्राफ्टर होता है। ये मिनी ड्राफ्टर बहुत ही कमाल की चीज़ होती है दोस्तों। आप देख रहे हो ये है मेरा मिनी ड्राफ्टर, इसे मतलब ऐसा ही होता है मिनी ड्राफ्टर। तो इसमें देखोगे यहाँ पे मतलब एक रहता है, इसमें अंदर मतलब खोल सा रहता है, इसमें हम मतलब कोई भी सीट है वहाँ पे मतलब आपका टेबल हुआ या फिर ड्राइंग बोर्ड हुआ, उसमें हम इसे कस देते हैं। कसने के बाद एक कोना में हम कस देते हैं और ये वाली है वो रोटेट करती है, मतलब अब पूरे ड्राइंग बोर्ड पे हम कवर कर सकते हैं। जहाँ भी लाइन खींचना है तो एक कोने से हम दूसरे कोने पे जा कर के आराम से लाइन खींच सकते हैं। ये मतलब बहुत सुविधा होती है लाइन खींचने में। तो ये मतलब कह दिया कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए, तो इससे बहुत आसानी से खींचा जाता है।
और दोस्तों हमने तो कॉलेज में इसे मतलब स्टेन गन की तरह यूज किया है, और एक कवर में मतलब ऐसे आता है, तो यहाँ पे मतलब गन की तरह बन जाते हैं, तो बच्चे लोग इसे मतलब गन की तरह यूज करते हैं और मतलब बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाते हैं, बहुत मज़ा आता है ड्राइंग बनाने में। और इसके बाद में एक रोलिंग स्केल होता है दोस्तों। रोलिंग स्केल ये वाली होती है, स्केल मतलब सेम ही होते हैं, इस पर भी मेजरमेंट ही करना होता है। यहाँ पे चांद वाला होता है ना, वो प्रोट्रैक्टर वो लगा होता है, और ये रोलिंग होती है, ये मतलब पैरेलल लाइन खींचने में इसका यूज होता है। बहुत अच्छे से पैरेलल लाइन इससे खिंचाता है। आप मतलब ड्राइंग बोर्ड पे रखे हुए हैं, ड्राइंग शीट बिछा दिए हैं, और वहाँ पे कोई बोल दिया पैरेलल लाइन खींचने के लिए, तो एक लाइन लिए और उसे मतलब थोड़ा थोड़ा सा रोल करके पीछे होते गए, और आराम से हम अपना पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है पैरेलल लाइन खींचने के लिए, तो ये भी आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों। इसमें मिनी ड्राफ्टर की बात करें तो ये लगभग 300 से ज़्यादा ही का ही कीमत इसका, लगभग 400-450 रुपये की ये आती है मिनी ड्राफ्टर। उसके बाद ये रोलिंग स्केल बहुत ज़्यादा कीमत की नहीं होती है। उसके बाद में हम स्केल की बात करें तो स्केल आप नॉर्मल जो होता है कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, बड़ा वाला स्केल। एक 15 सेंटीमीटर होता है, एक 30 सेंटीमीटर होता है, तो आप बड़ा वाला ही ले लें, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड बड़ा होती है, उसमें ड्राइंग ज़्यादा बनाने होते हैं, तो आप एक बड़ा वाला स्केल ले लें दोस्तों। उसके बाद एक सेट स्क्वायर का नाम सुना होगा आपने, इस तरह का होता है, जो आपका बचपन वाला जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा ना, उसमें भी ये वाला होगा, तो उसी में आपको ये भी एक लेना होता है। इसका हालांकि ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता है, फिर भी आपको टीचर बोलेंगे कि ये आप ले लीजिए, तो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में एक प्रोट्रैक्टर होता है, प्रोट्रैक्टर जिसको हम चांद बोलते हैं, तो चांद बचपन में हम लोग रखे थे, वो आधा वाला था, और यहाँ पे हमें एक पूरा वाला लेना पड़ता है। पूरा वाला लेने से मतलब सुविधा होता है कि मतलब 360 डिग्री तक हम विजिट कर सकते हैं एक साथ, तो ये सुविधा होती है, ये आपको एक लेना होगा, कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में एक कंपास होती है, कंपास जिससे हम बचपन में एक जगह रख करके फूल बना देते थे, तो ये कंपास इस टाइप का होता है, तो ये कंपास आपको लेना है, थोड़ा बड़ा वाला लेना है, बचपन वाला नहीं, और थोड़ा बड़ा वाला इस टाइप का आता है दोस्तों। इसके बाद में पेंसिल की बात करते हैं, तो दोस्तों हमने बचपन में पेंसिल बस गए मार्केट से और एक अप्सरा या नटराज का कोई पेंसिल हम खरीद लेकर लेकर आ गए। तो यहाँ पे ड्राइंग के लिए वैसा पेंसिल नहीं चाहिए। पेंसिल यहाँ 3 टाइप का चाहिए, HB चाहिए, H1 चाहिए, H3 चाहिए। और दोस्तों इसी में कोई H5 ले आएंगे तो H6 ले आएंगे, H3 ले आएंगे, H2 ले आएंगे, तो मतलब वो होता है, लेकिन मतलब मोस्टली टीचर जो हैं वही यूज करते हैं HB, H1, H3, ये 3 पेंसिल आपको चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, पेंसिल में ही लिखा होता है यहाँ जब है, तो इस पे लिखा होता है H1, H2, H3, HB, जो भी है सब लिखा रहता है। तो यहाँ देखिए हम HB का जो शेडो है इस तरह का है, और F है, उसके बाद H का यानी कि वो बोल्डनेस है, वो पेंसिल की यहाँ दिखती है वो मतलब। और ड्राइंग बनाने के लिए यानी कि हम तो यहाँ कलर कुछ करते नहीं हैं, तो किसी लाइन को हमें मतलब लाइट दिखाना होता है, किसी लाइन को हैवी दिखाना होता है, तो इस कारण से हमें 3 तरह की पेंसिल का यूज ड्राइंग में करना होता है। तो पेंसिल आपको सोच समझकर मार्केट से ख़रीदना होगा, ये ना कि गए और मतलब बोल दिए दुकान में कि हमें पेंसिल दे दीजिए, तो दुकान वाला सोचा कि बच्चा पेंसिल मांग रहा है और वो अप्सरा का आपको उठाकर दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको पेंसिल H1, HB या 2H या 3H कोई एक लेना चाहिए, यानी 3 पेंसिल आपके पास होना चाहिए, तो ये आपको ख़रीदना होगा। उसके बाद में दोस्तों इरेजर और शार्पनर चाहिए, ये तो आप मतलब घर पे भी होगा तो घर वाले भी ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक एडिशनल चीज़ है, वो आपका पास सेलो टेप होना चाहिए। वो आप कहीं भी मतलब ड्राइंग शीट को साटने में मतलब कहीं से उड़ रहा है तो वहाँ पे हम साट दिए, तो इसके लिए एक आपके पास एक सेलो टेप होना चाहिए, और घर में है तो घर वाले भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये रबड़ और कटर जिसे बोलते हैं, इरेजर और शार्पनर, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों यही सारी इंस्ट्रूमेंट्स ही जो आपको खरीदने होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए। अब दोस्तों बात उठती है कि इसमें मतलब खर्च तो आते ही हैं, लगभग 800 से 900 रुपये आपको लग जाएंगे पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को ख़रीदने में। तो मतलब जो भी हो, ये आपके मतलब जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, और सिविल वाले और मैकेनिकल वाले को तो ये बाद में भी पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप इसको हर हाल में ख़रीदना ही होगा। तो आप इसे ख़रीद लें, अभी ख़रीद लें या फिर कॉलेज जाने के बाद ख़रीदें, लेकिन आपको ख़रीदना हर हाल में पड़ेगा। और जब आप लेक्चर देखते होगे तो वहाँ ड्राइंग बनाता होगा,
और ड्राइंग बनाएगा, लेकिन आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रहेगा तो आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और नहीं करोगे प्रैक्टिस तो आप सीख नहीं पाओगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे रिटन नहीं, आपको ये ड्राइंग बनानी होती है, मतलब थ्योरी